बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। कल जो इकनॉमिक सर्वे हुकूमत पाकिस्तान ने लॉन्च किया, उसकी चंद इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो कोई नंबर भी ऐसा नहीं है जो हुकूमत पाकिस्तान ने जिसको टारगेट किया हो और अचीव कर लिया हो। तमाम के तमाम नंबर जीडीपी ग्रोथ के जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं, एग्रीकल्चर, सर्विसेज, इंडस्ट्रीज़, परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्शन की तरफ है। और एक इकॉनमी में इसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है जिसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन का मतलब मेरे देखने वालों को पता होना चाहिए। स्टैगफ्लेशन का मतलब है लो ग्रोथ एंड हायर इन्फ्लेशन। पाकिस्तान में फूड इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन के जो जोन है उसके अंदर दाखिल हो चुकी है। इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है, और वो अल्टीमेट रिजल्ट कल के इकोनॉमिक सर्वे में वो मौजूद नहीं था। इसका अल्टीमेट रिजल्ट ये होता है कि जहाँ पे स्टैगफ्लेशन हो, यानी लो ग्रोथ और हायर इन्फ्लेशन हो, उसके नतीजे में बेरोज़गारी के अंदर और गुर्बत के अंदर इजाफा होता है। ये दोनों नंबर्स कल के इकोनॉमिक सर्वे में जो लेटेस्ट नंबर्स हैं वो मौजूद नहीं थे। आप 2023 का इकोनॉमिक सर्वे जारी कर रहे हैं, लेकिन ना तो उसके अंदर 2023 में गुर्बत का इदाद शुमार है और ना ही अनएम्प्लॉयमेंट का है। जब ये सवाल भी हुआ फाइनेंस मिनिस्टर से तो उन्होंने वजह उसका इकोनॉमिक सर्वे के पेजेस निकाले और 2021 का डेटा हमारे सामने रख दिया, जो कि मैं समझता हूँ कि किसी तौर पे भी जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की गलती नहीं है इसके अंदर। इसका जो डेटा है वो फराहम करना पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का काम है। उनके दो सर्वेज होते हैं, एक को लेबर फोर्स सर्वे कहते हैं और एक को हाईएस कहते हैं, HIES। वो दोनों सर्वे जो है वो जो इनकम एक्सपेंडिचर सर्वे, हाउस होल्ड इनकम एक्सपेंडिचर सर्वे है, वो भी नहीं हो सका। चूँकि उसकी वजह वो क्या बताते हैं, जब उनसे बात की जाए तो वो कहते हैं जी कि जो पॉपुलेशन सेंसस की एक्सरसाइज थी तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी हम मैनेज नहीं कर सके। लेकिन इसमें मैं आपको ये बताऊं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लोग हैं, जो नेशनल अकाउंट्स की मीटिंग हुई जिसमें प्रोविजनल जीडीपी ग्रोथ का नंबर निकला और APCC, उसमें ऑफिशियल मिनट्स में उन्होंने ये दर्ज करवाया कि लेबर फोर्स सर्वे किया जाए ताकि उसके रिजल्ट्स को इनकॉर्पोरेट किया जा सके। ग्रोथ जितनी भी होती है उसमें पता चल सके कि ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी जाते हैं वो कितने गए हैं, लोकल पब्लिक सेक्टर में कितनी जॉब्स हुई हैं, प्राइवेट सेक्टर में क्या हुआ है। तो ये पूरी की पूरी पिक्चर जो है वो सामने आनी चाहिए। जो चीज़ के बारे में हुकूमत ने बात नहीं की और वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो ये है कि GDP के जो नंबर्स हैं उनको मैनिपुलेट किया गया है अलाइटली। उसकी वजह मैं आपके सामने रख देता हूँ। उसकी वजह ये है कि जब भी GDP को कैलकुलेट किया जाता है तो उसमें उसका एक पूरी मेथडोलॉजी है नेशनल अकाउंट्स की। उसमें कुछ 40 सेक्टर्स हैं जिनको जो है वो उनका नंबर्स लिए जाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि अगर 2001 से लेके 2023 तक का डेटा देखें तो जो GDP का डिफ्लेटर है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और WPI जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसको लिया जाता है। जैसे इकोनॉमिस्ट बेसिकली ये कहते हैं, और जो इकोनॉमी को जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है वो मेरी इस बात की ताहीद करेंगे कि बुनियादी तौर पे होता ये है कि चूंकि होलसेल प्राइस इंडेक्स 82% ऑफ इकोनॉमी को वही चीज़ देख रही, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स को लेते हैं। और होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो इस टाइम 34% पे खड़ी है और जो CPI है वो 29% पे खड़ी है। अब PBS ने और नेशनल अकाउंट्स में क्या हुआ, उन्होंने 25.6% ली। उसके नतीजे में ग्रोथ का नंबर थोड़ा सा जैक अप हुआ। आप ये मेरी बात मेरे देखने वाले इसको लिख ले अपने पास और फिर मुझे याद करवाइएगा, मैं इस पर दोबारा से एक वीलॉग करूंगा। ये नंबर्स अगले साल रिवाइज होंगे। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ ये नंबर्स अभी पॉजिटिव स्लाइटली दिखाने की कोशिश की गई है। 0.29% प्रोविजनल GDP ग्रोथ है, ये नेगेटिव में चली जाएगी अगले साल।
जब ये नंबर रिवाइज होगा। तो चूंकि ये प्रोविजनल नंबर होता है, ये फाइनल नंबर नहीं होता है। फाइनल नंबर ये पूरा डेटा, चूंकि इसकी वजह ये है कि ये 9 या 10 माह के डेटा पे होता है। जब अगले साल का नंबर फाइनल होगा तो पूरे 12 महीने का डेटा होगा, तो ये टाइम लैग के साथ डेटा आता है। तो जीडीपी ग्रोथ के नंबर को मैनिपुलेट किया गया है। कल मैंने ये सवाल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर भी दिया। उसमें क्या हुआ, उसमें इसहाक डार साहब ने वो जो है एहसन इकबाल साहब को तरफ भिजवा दिया। तो एहसन इकबाल साहब ने जो आर्गूमेंट दिया वो भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि अगर हमने इतनी छोटी सी चेंज करनी थी, अगर हमने चेंज करनी होती तो 2-3% की करते, ताकि ज़्यादा जो है वो अच्छी पिक्चर जो है वो लोगों के सामने आती। उन्होंने इससे इत्तेफाक नहीं किया। लेकिन मुझे ये बताएं कि जीडीपी डिफ्लेटर का नंबर क्या लिया है, ये मेरा सवाल है, ताकि चीज़ें क्लियर हो, चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो। जीडीपी के नंबर्स के साथ हेरा फेरी की गई है। और अगले साल मैं आपको बता रहा हूं, मैं दावा कर रहा हूं बहैसियत सहाफ़ी, छोटा सा एक इस पूरे सिस्टम के अंदर एक छोटा सा अदना सा एक पुर्जा कि ये नंबर रिवाइज हो जाएगा और होगा नेगेटिव में। तो अगर पॉजिटिव ही रहे तो भाईजान आपकी बातें ठीक साबित होंगी, और अगर ये नेगेटिव हो गया तो आप इस हेरा फेरी के काम में मुबैना तौर पर मुलविस पाए जाएंगे। तो पाकिस्तान के देखने वाले लोग अल्टीमेटली फैसला करेंगे, ना मैं जज हूं ना हुकूमत के जो लोग हैं वो जज हैं। हम सारे के सारे लोग बेसिकली इकोनॉमिक जो रियलिटीज़ हैं उनको आवाम के सामने लाने की बात करते हैं। तो मेरे देखने वालों के अंदर ये शऊर और ये बात उनके जहन में होनी चाहिए, और जो मेरे रेगुलर देखने वाले हैं वो लिख के अपने पास रख लें कि ये नंबर रिवाइज होगा, चूँकि ये नंबर ठीक नहीं है। आप अपना नैरेटिव बिल्ड कर लें, नैरेटिव बिल्ड रहेगा। लेकिन पाकिस्तान में ये बड़ी ज़्यादती की बात है कि जीडीपी ग्रोथ का जो अल्टीमेट रिज़ल्ट होता है, यानी ये बताती है जीडीपी ग्रोथ के लोगों की ज़िंदगियों के अंदर उसके क्या असरात आए हैं। तो उसको जांचने का तरीका यही है कि ये पता चले कि बेरोज़गारी कितनी है और गुर्बत कितनी है।